दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल लर्न एंड ग्रो बाय रजनीश पर। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट होगा कि आज मार्केट का बिहेवियर कैसा रहा और हमने क्या एक्शन लिया अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, राइट? तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा कि मैं ना सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ और मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो भी कंटेंट लर्न एंड ग्रो बाय रजनीश के द्वारा आप प्राप्त कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए है, ठीक है? तो आप इसको एज ए एडवाइस मत कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि हम ना सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। तो मेक श्योर आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और ये वीडियो को सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए ही कंसिडर कीजिएगा। जो भी मैं इस पे आपको दिखा रहा हूँ प्रॉफिट लॉस एनालिसिस, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जिसके बेसिस पे मैं दिखा रहा हूँ मैंने क्या एक्शन लिया और क्या प्रॉफिट लॉस मैंने मार्केट में किया, राइट? तो दोस्तों, कुछ डिस्कस करना चाहूँगा पॉइंट पे आने से पहले कि हमने ना कल फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से हमने ना स्टार्ट किया था सुपर 30 ट्रेडिंग डे 1। तो जिसका पर्पस ये था कि हमारी साइकोलॉजी बिल्ड हो और हमारे साथ जो भी रिटेल ट्रेडर जो भी साथ में ट्रेड कर रहा है उसकी भी साइकोलॉजी बिल्ड हो और एक डिसिप्लिन वे में हम ट्रेड करें पर डे, जहाँ पे हम अपने पोजीशन साइजिंग का विशेष ध्यान रखेंगे और एवरेज लॉस और एवरेज लॉस का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रॉफिट तो हमारे हाथ में है नहीं, तो एवरेज लॉस का भी हम विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो आज सुपर 30 ट्रेडिंग अक्टूबर का ये दूसरा दिन है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? तो आइए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि हमने क्या एक्शन लिया आज के मार्केट में, ठीक है? और हमने क्या गलतियां करी आज के मार्केट में। होप आपको उससे कुछ न कुछ सीखने जरूर मिलेगा, ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि हर ट्रेडर से कुछ न कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा, ठीक है? तो आइए चलते हैं चार्ट पे। दोस्तों, आज का मार्केट जो था ना, काफ़ी चॉपी मार्केट मुझे नज़र आ रहा था। मतलब शुरू में आइए चार्ट पे चलते हैं, ठीक है? अभी मैं 15 मिनट का ही चार्ट रखता हूँ, क्योंकि जो मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल्स है वो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको अपना एक एक ट्रेड का डिस्कशन बताऊंगा कि मैंने कहाँ पे गलती किया, कहाँ पे मैंने फर्स्ट एंट्री बनाई थी और एंट्री का लॉजिक क्या था, हमने क्यों एंट्री बनाया, ठीक है? तो दोस्तों, आप यहाँ से देख रहे हैं कि पहले मार्केट का जो ट्रेंड था लोअर लो का ट्रेंड था, ठीक है? और मार्केट 30 सितंबर के बाद हायर हाई के टाइम फ्रेम में है और क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि मार्केट का जो बिहेवियर है यहाँ से ना चेंज हुआ है इस जगह से, ठीक है? इस जगह से मार्केट ने कैसे रिजेक्ट किया, ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ठीक है? और यहाँ पे आके क्लोजिंग दी। अगले दिन मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे हुई, थोड़ा सा डाउन आया बट एक शार्प मूव आई, ठीक है? शार्प मूव आने के बाद यहाँ से गया, फिर क्लोजिंग नीचे किया। तो ठीक है, हम इसको ऐसे मान के चलते हैं कि हमारा मतलब जो एनालिसिस, ये आपको समझाने में भी अच्छा रहेगा और आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे भी, इसीलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं मार्केट का जो बिहेवियर है, ये तो मैं कंफर्म था कि मार्केट जो है पैसा हमें कॉल साइड ही देगा, ठीक है? ये जिस तरीके से मार्केट आज रिएक्ट कर रहा था दिन में, तो ये चीज़ में कंफर्म था कि मार्केट कॉल साइड पैसा देगा। मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होके जैसे नीचे आया, ठीक है? नीचे आने के बाद ना ये अपना ये जो प्रीवियस लो था, इसके ऊपर क्लोजिंग आई कैंडल की, फर्स्ट कैंडल की, फिर उसका सेकेंड कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग आई, ठीक है? तो हमने यहीं पे कहीं पे एंट्री बनाया था 9:30 के आसपास, 9:30 9:40 के आसपास। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ हिस्ट्री एक बार, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। ये देखिए, ये जो ट्रेड अगर आप देखेंगे तो हमने ना अप्रोक्सीमेटली 9:30 के आसपास हमने बनाया था और 9:52 के आसपास हमने एग्जिट किया। अप्रोक्स हमने 20 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किया था। बहुत बहुत अच्छा ट्रेड था, बट सुबह में क्या होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो इसकी वजह से हमने ना इसको छोटे प्रॉफिट में हमने यहाँ पे काट दिया। बट उसके बाद जो मार्केट ने यहाँ पे, मार्केट का जब आप बिहेवियर देखेंगे तो मार्केट ने इस जगह पे आके रिटेल ट्रेडर को फंसाना शुरू कर दिया। ये जो जगह है, ये बिल्कुल ये ट्रैपिंग जोन था हमारे लिए। काफ़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता रहा, एक चीज़ माइंड में आया कि पता नहीं ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, बट ये प्राइस एक्शन को देख के मैं श्योर भी था कि नहीं, मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, जिस तरीके से प्राइस एक्शन का बिहेवियर था, ठीक है?
तो इस जोन में ना मैं ट्रैप हो गया। ट्रैप कहाँ पे हुआ वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए ये जो ट्रेड मैंने लिया अप्रोक्स 12 बजे के आसपास पुट में। हाँ, जस्ट मोमेंट। नहीं, ये तो मैंने तुरंत ही काट दिया था, इसमें नहीं। और देखते हैं। हम्म, हाँ, ये एक ये ट्रेड है। ये ट्रेड देखेंगे 2:15 पे हमने लिया था और 2:30 बजे के पास हमने एग्जिट कर दिया। दोस्तों बहुत इस तरीके जब मार्केट होता है ना, जब एक रेंज में मार्केट आ जाता है और वहाँ पे आपको फंसाने की कोशिश करता है, तो मेरे हिसाब से तो वहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए किसी को। एक्चुअली मैं क्या है, जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं ना क्विक मौका ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जो कि गलत है। एक रिटेल ट्रेडर के लिए आपको अपना अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। अगर आप अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करते हैं तो आपके अंदर पेशेंस नहीं है। तो ये आज का जो लर्निंग था हमारे लिए कि मार्केट अगर एक रेंज में हो तो हमें वहाँ पे वेट करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये जो कैंडल है 2 से लेके 2:15 तक का जो कैंडल है आप, और यहाँ का मेरा लास्ट का टाइम फ्रेम देखिए। तो 2:15 पे मैंने एंट्री किया था एग्जैक्ट, और 2:28 पे एग्जिट किया। तो 2:15 वाला कैंडल कैंडल जो है ये है 2:15। हाँ, 2:15 वाला ये कैंडल है। यहाँ पे कहीं पे मैंने एंट्री किया था, सॉरी, 2:15। हाँ, 2:15 पे हमने बाइंग करी थी। हाँ, 84 में बाइंग करी थी और उसको फिर हमने 73 में हमने उसको बेच दिया। तो यहाँ पे अप्रोक्स हमें लॉस हुआ था। हालांकि ये मेरा गलत डिसीजन था, यहाँ पे ना पुट का कोई लॉजिक नहीं था ये जोन में। हाँ, ये जो कैंडल था बार बार ट्रैप कर रहा था। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो ये ना इंगल्फ, कभी कभी होता है जब आप कैंडल बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, जैसे ये कैंडल ने पूरी तरीके से आप इंगल्फ इंगल्फ किया। ठीक है, तो एक मेरे मन में आया कि यहाँ पे ना जिस तरीके से मार्केट कैंडल इंगल्फ किया है, तो माइट भी चांसेस है कि यहाँ से ब्रेक डाउन दे। यहाँ पे यहाँ पे मैं ट्रैप हुआ था इस जोन पे। यहाँ पे मैं ट्रैप हुआ था, ये जोन है ना 27-28 पॉइंट का, ये मेरा स्टॉप लॉस था। एक स्टॉप लॉस शायद मॉर्निंग में भी कहीं पे हुआ था। एनीवे, तो ये मेरा लॉस था। तो हमने ये चीज़ तो डिसाइड किया कि जो अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हैं, कोशिश ये कीजिए कि ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, और जब आप ट्रेड करते हैं तो हमेशा आपका जो डायरेक्शन है वो क्लियर होनी चाहिए। आप अगेंस्ट द ट्रेड कभी मत ट्रेड कीजिए, वो हमेशा आपको नुकसान ही देगा। जब भी आप अगेंस्ट द ट्रेड कीजिएगा, कभी कभी क्या होगा कि छोटा मतलब प्रॉफिट दिखाएगा भी, लेकिन थोड़ा सा अगर एक ग्रीन कैंडल बना तो मार्केट आपको तुरंत ही लॉस देगा। तो ये रहा कि ओवरऑल हमने 2 एक्स्ट्रा ट्रेड किया जो पुट में किया था, जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ। उसमें 2000 रुपये के आसपास का उसमें लॉस था। उसके बाद दोस्तों ये जो मूव आया, ये जो शार्प मूव था 2:30 बजे के आसपास, ये मूव को हमने कैप्चर किया। क्या मूव दिया मार्केट ने और क्या प्रॉफिट दिया, तो इस पे भी डिस्कस करते हैं। ये मूव देखिएगा दोस्तों, तो हमने अप्रोक्स ये हमने एग्जैक्ट, हाँ, ये हमने 2:30 बजे के आसपास ये हमने बाय किया था 2:30 बजे के आसपास। ठीक है, 2 लॉट था अप्रोक्स, तो अप्रोक्स 101 में हमने बाय किया था और 142 में हमने सेल किया। तो 2:30 बजे का मतलब हो गया इस कैंडल की क्लोजिंग पे। दोस्तों जब बार बार ये रेड कैंडल बन रहा था, उसके बाद जब भी आप नोटिस करोगे, जब भी मतलब इस जोन में हो क्या रहा था बिहेवियर मार्केट का, जब भी एक रेड बन रहा था उसकी क्लोजिंग के बाद अगला कैंडल हमेशा ग्रीन बनता था। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी डाउट हो गई कि नहीं, मार्केट जो है रिटेलर को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें फंसा के ये आगे ही निकलेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये कंफर्मेशन कैंडल बना तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई और भाई साहब क्या मस्त प्रॉफिट दिया मार्केट ने। ठीक है, इसमें जो भी डे का जो भी लॉस था सारा अप्रोक्स हमने, हाँ, वही यहाँ तक हमने यहाँ पे हमने बुक कर लिया था। 41-45 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया, तो सारा लॉस रिकवर करके ओवरऑल आज डे 2 भी हमारा क्लोज हुआ है ग्रीन में। और इससे पहले भी लगभग जो भी आप वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं पर डे का वीडियो डालता हूँ उस पर चैनल पे, तो आप उसमें देखेंगे तो कुछ ना कुछ मतलब बन ही रहा है। तो मेरा जो मेरा थॉट है कि क्यों ना हम अपने जो मतलब जो अपना ग्रीड है, उस ग्रीड को नीड पे नहीं हावी होने दें। ठीक है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है 1500-2000 बहुत है अपने लिए। हमें ज़्यादा करोड़पति नहीं बनना है एक दिन में। छोटा छोटा प्रॉफिट बनता है। इससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी इंक्रीज होगी। कंसिस्टेंसी जब इंक्रीज होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, आप अच्छा ट्रेड पकड़ोगे, आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने ट्रेड किया और ये अच्छा ट्रेड था। ओवरऑल देखेंगे तो इस ट्रेड में हमने ये बुक किया।
तो ये देखिए, इसको बोलते हैं रिस्क, रिस्क और रिवॉर्ड भी बोलते हैं। हमने एक ट्रेड में लॉस किया, 2 में लॉस किया, 3 में लॉस किया, छोटे-छोटे लॉस है। लेकिन इन तीनों का लॉस हमने इस ट्रेड में करके और ओवरऑल प्रॉफिट में क्लोज किया। तो यहाँ पे एक चीज़ और सीखने को मिलता है कि अगर आप लॉस में है तो इमीडिएट काट दो ट्रेड को, अगर अगर आप प्रॉफिट में है तो ट्राई करो कि उसको हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। तो ओवरऑल आज सेकेंड डे भी क्लोज में हो गया अक्टूबर का, ठीक है। तो इस पे हम देखिए, बेसिकली हमारा क्या है कि हम ना अपना कंसिस्टेंट डेवलप करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मतलब हम एक दिन में 25,000 प्रॉफिट हो जाए। जो आ रहा है ठीक है, मार्केट ने दे दिया वो मेरा रिवॉर्ड है, बट मुझे कितना देना है मैं उस पर कोशिश करता हूँ। 2 ढाई हज़ार 3,000 से ज़्यादा अधिक का रिस्क मैं पर डे का नहीं लेता हूँ, ठीक है। छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, 1 लॉट मैक्सिमम 2 लॉट, इससे अधिक नहीं जाता हूँ। आप अगर हिस्ट्री देखोगे, आपको हर जगह दिखेगा। आप देखोगे क्वांटिटी, जब देखोगे नहीं यहाँ पे, या तो 75 या अगर जहाँ पे मुझे थोड़ा सा फियर होता है तो मैं वहाँ पे क्वांटिटी कम कर देता हूँ, और जहाँ पे लगता है नहीं है ये मेरे हिसाब से चलेगा तो मैं वहाँ पे क्वांटिटी 2 लॉट करता हूँ। इससे अधिक में जाता ही नहीं भाई। मार्केट में आप प्रॉफिट भी अपने औकात के हिसाब से ही बुक करोगे, तो इसीलिए आप कंसिस्टेंसी पे फोकस कीजिए। मैं भी उसी पे फोकस कर रहा हूँ, और इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी भी बिल्डअप होगी और मार्केट को आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप देखिए, मार्केट में प्रोसेस, हमारे लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट नहीं। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि हमारी जो है मतलब एक डिसिप्लिन अपने अंदर 100% डिसिप्लिन डेवलप हो, और उसी के अकॉर्डिंग मैं काम कर पाऊँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये आप प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं, 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। कितना क्लियर समझ में आ रहा है कि मार्केट हायर है कि पैटर्न पैटर्न में है। अब आगे क्या होगा, ठीक है। अब आगे का जो प्लानिंग होगा ये देखते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं आगे। वैसे भी दोस्तों सितंबर एंड हो चुका है, तो अक्टूबर में ना बहुत सारी कंपनियों की जो है क्वार्टरली रिजल्ट आने के चांसेज हैं, ठीक है। तो हम उस पे नहीं जाएँगे, किसका रिज़ल्ट आएगा, किसका नहीं आएगा, किसका रिज़ल्ट कैसा होगा, हम उस पे नहीं जाएँगे, ठीक है। हाँ, बट उसके हिसाब से मार्केट में कुछ न कुछ रिएक्ट ज़रूर होगा। तो आइए देखते हैं कि मतलब चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक का प्लान करते हैं, नेक्स्ट वीक हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट मंथ हमने देखा कि मार्केट ना बेयरिश ही था पूरे मंथ, यहाँ पे आके क्लोज किया और यहाँ से फिर उसके बाद बाइंग आई है। तो अगर हम यहाँ पे इसका फिब, अगर हम फिब देखेंगे भाई कहाँ तक ये जा सकता है, तो दोस्तों मार्केट ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये जो है मार्केट का एक गोल्डन रेशियो पीरियड है, ये जोन है, ठीक है। ये जोन का मतलब क्या है, 25,000, हाँ। तो 25,000 का जो जोन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। जब तक हम इसके नीचे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है हमें, मतलब मार्केट में जो दिखेगा हम वही करेंगे, ठीक है। जब तक हम इसके नीचे हैं, नो डाउट मार्केट में क्या होगा किसी को नहीं पता, बट हाँ, हमें जो दिखेगा हम वही, हमें दिखेगा मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर का ही सोचेंगे, प्लान करेंगे। लेकिन अपने हिसाब से, अपने मतलब अपने आप को मतलब कोई चीज़ को मतलब प्रिडिक्ट नहीं करना है कि नहीं यार हमें तो यही एक्शन लेना है, हमें तो नहीं, हमें पता है रिजल्ट आएगा तो हमें यही काम करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो दिखेगा हम वही करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है, 24,000 25,000 का जो जोन है। और दूसरा, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखें तो ये एक रेसिस्टेंस जोन है अपना, ये एक रेसिस्टेंस जोन है 25,570 से लेके 25,000 600-700 जो भी रेंज है ये, अगर एक मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये भी एक रेसिस्टेंस है। बट अभी यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा मुझे लग रहा है टाइम लगेगा, अभी इतना आसान नहीं है। आइए देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम मार्केट क्या कह रहा है। आप ऐसे मार्किंग करते जाइए, आपको कुछ नहीं कुछ आपको समझ में आएगा ही आएगा। आप डेली 1 घंटे चार्ट को देखिए, कैंडल को देखिए, समझिए, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो उससे क्या होगा, आपका जो मतलब एनालिसिस करने की जो कैपेसिटी है वो डेवलप होगी, और उसके हिसाब से आपका जो डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी होगी वो भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं फर्स्ट रेड कैंडल आया, ये हमने ऑलरेडी मार्क किया है कि हमारा जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन है 25,000 का। बट यस, अपने नीचे भी अगर हम देखें तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अपने लिए, जिसको अभी तक मार्केट ने इस लेवल को सितंबर में एक बार हाँ सितंबर में टेस्ट किया था, बट उसके नीचे नहीं गया। तो ये भी अपने लिए कि 24,442 से लेके और 24,600 का, 24,442 पे भी अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और एक सपोर्ट ये भी है 24,600 कुछ का जो सपोर्ट है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, हाँ। तो ये एक सपोर्ट जोन है, देख रहे हैं यहाँ से मार्केट एग्जैक्ट बाइंग आई और ये मतलब यहाँ से
मार्केट ने रिएक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। अब आइए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या समझ में आ रहा है चार्ट। आपको कुछ ना कुछ समझ में ही आएगा जब आप देखेंगे, तो मार्केट ना कुछ आपको समझ में आएगा। तो आप अब जब हमने एनालिसिस किया मंथली और वीकली पे, तो कुछ ना कुछ हमें समझ में आया कि कहाँ पे मेन रेसिस्टेंस है, कहाँ पे मेन सपोर्ट है, ठीक है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं दोस्तों, तो इस कैंडल को आपको पता होगा ये क्या कैंडल है, कौन सा कैंडल है। ये कैंडल देखेंगे तो इसने 3 कैंडल को इंगल्फ किया है। पहले मार्केट जो है कंटिन्यू लास्ट 1 वीक से एक एक मतलब वन वे में बिल्कुल मार्केट नीचे आया। यहाँ पे सपोर्ट लिया, जो डिसाइडेड मतलब हमें सबको पता था मार्केट चांसेस है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेके अगले दिन फिर यहाँ से ऊपर हुआ, ठीक है। तो ये जो कैंडल है 1 अक्टूबर का, इसने लास्ट 3 दिन के कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो ये एक अच्छा साइन था। बट आज का जो कैंडल की जो क्लोजिंग आई, ये इन सब के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो ये उससे भी अच्छा साइन है। बट हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। हमें हमें ना, जब हम प्लान करेंगे, नेक्स्ट वीक ट्रेड प्लान करेंगे, तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक हमारी ओपनिंग कहाँ हो रही है। अगर 25,000 के आसपास या उससे ऊपर की ओपनिंग होती है, तो चांसेज आ रहा है कि 24,900 हमारे लिए जो है, 24,900 का जो लेवल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। और अगर 25,000 के नीचे मार्केट ओपन होती है, तो 25,000 का लेवल अपने लिए एज ए रेसिस्टेंस काम काम करेगा, ठीक है। बट ये जो कैंडल है 3 अक्टूबर, ये अच्छा कैंडल है, इसको हम अच्छा बोलेंगे कैंडल। और प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज किया है, तो ये भी अच्छा साइन है। तो मैं तो यहाँ पॉजिटिव हूँ, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। अब देखते हैं मंडे को मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो 24,900 अगर थोड़ा 25,000 के नीचे खुला, तो अगर नीचे आया थोड़ा सा 25,000 24,900 के आसपास, चांसेस है कि मार्केट सपोर्ट लेके फिर वहां से बाउंस बैक करेगा, ठीक है। सिर्फ ये मेरा प्रेडिक्शन है, बाकी मार्केट क्या करेगा किसी को नहीं पता। आप सिर्फ अपने चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं और आगे सोच सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, तो बिल्कुल सेम वही है। यहाँ बिल्कुल अगर देखें तो मार्केट ने एक पैरेलल बना के यहाँ से बिल्कुल एक पैरेलल बनाया यहाँ पे, और पैरेलल बना कंटिन्यू इस पैरेलल के अंदर लोअर लो का ट्रेंड बना के नीचे आया, और इस जगह पे थोड़ा सा मार्केट ने टाइम पास किया है। यहाँ पे इस जगह पे साइडवेज हुआ, और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट क्या बिहेवियर यहाँ से क्या हो सकता है, अगर हम देखें समझने की कोशिश करें, तो ये एक लो बनाया, फिर है बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर इस तरीके से गया, फिर लो बनाया, फिर है बनाया। अब क्या कर सकते हैं, तो ये जो लेवल है मेरे लिए 24,800 और 24,900, ये दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल। अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है 24,900 के ऊपर, 24,900 एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। और देखते हैं मंडे को क्या होता है। और 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, जो मेरा टाइम जो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, तो एनालिसिस सेम है इसमें भी कोई मेरे हिसाब से अधिक चेंज नहीं है। हम वेट करेंगे मार्केट खुलने के बाद, एक 1 और 2 और मंडे को क्या होता है। अगर 25,000 के ऊपर खुलेगा तो सोचेंगे 1-2 घंटा 3 घंटा वेट करने के बाद, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मार्केट खुलेगा और 300-400 पॉइंट का मूव दे देगा, ये हमें नहीं पता, ठीक है। ये हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस कैंडल के ऊपर मार्केट आज क्लोज किया है, तो ये अच्छा साइन है, ठीक है। दोस्तों बिल्कुल आप इस तरीके से चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेड मत कीजिए, कैश मार्केट वगैरह में प्रैक्टिस कीजिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग जो है काफ़ी हाई रिस्की होता है, खासकर ऑप्शन बाइंग। तो इसमें बगैर एनालिसिस के आप इसमें एंटर मत कीजिए। किसी के प्रॉफिट और लॉस को देख के कभी मार्केट में एंटर मत कीजिए, कभी किसी के एडवाइस पे भी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि जब आप किसी के एडवाइस पे ट्रेड कीजिएगा, लॉस होगा तो फिर आप परेशान रहिएगा। ये सब काम मत कीजिएगा। तो दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, ये सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए ही कंसिडर कीजिएगा। मैं किसी को बाय और सेल करने की रिकमेंड नहीं करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई दोस्त, कोई बात नहीं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया है आप लोगों को, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट की बहुत ही रिक्वायरमेंट है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे एक रिटेल ट्रेडर कैसे आगे बढ़ते हैं। हम छोटे छोटे प्रॉफिट लेके हम कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ,
और देखते हैं मंडे को क्या होता है। 2 दिन वीकेंड है, वीकेंड में एंजॉय करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हुए और जय हिंद।